नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई बार हम लोग भी यात्रा में गए। उस यात्रा का जिक्र राहुल गांधी ने संसद में भी किया और संसद में ही उन्होंने इस बात का पुष्टि भी कर दी कि अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है। जब लोगों ने कहा साहब बिहार क्यों नहीं आई यात्रा, तो फ्लोर ऑफ द हाउस वो बोल रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जब उनकी सांसदी बहाल हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं साहब अभी यात्रा खत्म नहीं हुई और चलेगी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार जो यात्रा शुरू हो रही है वो 2 अक्टूबर को शुरू हो सकती है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को शुरू हो सकती है गुजरात से और नॉर्थ ईस्ट तक चलेगी। यानी पहले आप ऊपर से नीचे तक नापा, अब गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, यानी पूरा देश कवर करना चाहते हैं राहुल गांधी। पिछली बार की जो यात्रा थी उसमें 2 बड़े स्टेट्स नहीं आ पाए थे। पहला बिहार, दूसरा यूपी। बहुत शॉर्ट लेग था, तो यूपी के भी नेताओं को इस बात का वो था कि इतना बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं, आप यहाँ क्यों नहीं चलते, और आपका गृह प्रदेश वहीं से आप सांसद रहे, इस बार सांसद ही आ रहे, वायनाड से हो गए। तो इस बार का जो थीम बनाया जा रहा है वो ऐसा बनाया जा रहा है कि गुजरात से निकले और यूपी बिहार जो स्टेट्स हैं उसमें ठीक ठाक समय दिया जाए। गुजरात में भी कांग्रेस एक कमजोर स्थिति में है और उस स्थिति को मजबूत करने के लिए गुजरात से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस को क्या मिलेगा? पहला, 5 राज्यों के चुनाव हैं। आप याद करिए पिछली बार भी चुनाव चल रहे थे जब ये यात्रा चल रही थी। तो एक तरफ चुनाव का प्रचार चलेगा, दूसरी तरफ इस यात्रा चलेगी। इस यात्रा से राहुल गांधी को बहुत सारे अनुभव मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और कांग्रेस कैसे यूनाइट हो ये भी सीखा। राहुल गांधी ने इस यात्रा का जिक्र ठीक ठाक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते हुए किया था। लेकिन दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कतें भी हैं। जब चुनाव चलता रहता है और उस वक्त यात्रा चलती है तो बहुत ज़्यादा दिन तक राहुल गांधी उस यात्रा को नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि कैंपेन में हिस्सा कम ले पाते हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जब जब राहुल गांधी यात्रा करेंगे तब तब कांग्रेस मजबूत होगी। यानी एक तरफ यात्रा चलेगी, 5 राज्यों का चुनाव और आने वाले समय में लोकसभा, तो इस यात्रा का फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। राहुल गांधी बहुत दिल से इस यात्रा को करना चाहते थे और उन्होंने इसका उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि साहब जब मैंने यात्रा शुरू करी तो मुझे नहीं पता था मैं ये यात्रा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों से जुड़ा, मुद्दों से जुड़ा, तो मुझे लगा कि नहीं ये यात्रा मुझे करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक उल्लेख किया कि पहले जो 3-4 दिन थे उनके घुटनों में बहुत दर्द था, चला नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आदत हो गई। कांग्रेस को ये लगता है कि जो ज़मीन खोई है वो ज़मीन अगर कांग्रेस को वापस चाहिए तो राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ेगी, पहला। दूसरा, कांग्रेस को अगर अपना हाउस ऑर्डर में रखना है, यूनाइटेड रखना है नेताओं को, तो ये यात्रा करनी पड़ेगी। तीसरा, कांग्रेस की इमेज और राहुल गांधी की इमेज जो डेंट लगा है विपक्ष के तौर पर, वो इस यात्रा से फायदा मिलेगा। यानी सेकेंड लेग ऑफ की यात्रा जो है वो मान के चलिए 2 अक्टूबर से शुरू होगी और लगभग 3-3.5 महीने चलेगी। यानी ये वही समय रहेगा जब 5 राज्यों का चुनाव होगा। तो एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ यात्रा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए इंडियन न्यूज़ डिजिटल।